अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ मौजूद हूँ और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विद इंटरेस्टिंग गेस्ट आज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे टॉपिक का इंट्रोडक्शन और गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जो बीमारियां हैं और हम लोग अक्सर सुनते हैं या हमारा एक अपना कह लें कि एक मिथ्स बनाई हुई है हमने खुद ही कि जी ब्लड प्रेशर हो गया मुझे, मेरा बीपी बहुत हाई है, मैं बहुत ज्यादा जो है वो कर रही हूँ, मेरा ये चल रहा है, मुझे वो इश्यू हो रहा है। तो ये सब चीजें हम रिलेट करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया, उसकी वजह से हमें ऐसे हो गया। तो हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वार्मली वेलकम करूंगी हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर महमूद रहमान। सर वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर बहुत शुक्रिया। जी जी जजाकल्ला सर। सर मैं आपसे सबसे पहले कहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को जरा दे दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर महमूदुर रहमान है और 1980 में मैंने एमबीबीएस किया था। माशाल्लाह अब 40 साल हो गए हैं। उसके अलावा अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी कुछ तजर्बा है और वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, उस पर बुक भी लिखी है और लिहाजा मैं हर्बल मेडिसिन और होम्योपैथिक इनका भी साथ साथ बता सकता हूँ। जी जी जजाकल्ला एंड थैंक यू सो मच सर, इल्मी सिटी के साथ हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे क्वेश्चन करने से पहले अपने ऑडियंस से कहती चलूँ कि आज का हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप बहुत अच्छे से हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं जैसे ही आपका कमेंट पढ़ूंगी मैं आपको डॉक्टर महमूद से उसका आंसर लेके दूंगी। सर हम अपने टॉपिक की तरफ आए तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप ब्लड प्रेशर को किस तरह डिफाइन करते हैं मेडिकल की टर्म में। जी, इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपर टेंशन। तो इसमें दो लफ्ज़ आ रहे हैं। हाइपर का मतलब है ज़्यादा और टेंशन का मतलब है परेशानी। तो जब टेंशन बढ़ता है तो फिर ज़ाहिर है उससे हाइपरटेंशन पैदा होता है। तो बाज़ लोग तो ऐसे ही कह देते हैं जी मेरा बीपी हाई हो रहा है, कोई गुस्सा आ रहा हो तो कहते हैं बीपी हाई हो रहा है। लेकिन असल में जब महीने में अगर 3 दफ़ा आपने चेक किया और तीनों दफ़ा नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आया हो, तो फिर इसका मतलब है कि उस बंदे को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की। वरना आमतौर पर तो बाज़ लोग ऐसे ही फैशन में कह देते हैं जी मेरा बीपी हाई हो रहा है। तो अच्छा, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, पहले कहा जाता था जी 140 तक जो है ना वो ठीक है, लेकिन अब बताते हैं नहीं, 120/80 जो है ये एक नॉर्मल वैल्यू है। और 130 जब हो फिर कहते हैं कि जी ये प्री हाइपरटेंशन है, और 140 हो जाए तो प्री हाइपरटेंशन। तो इसकी दो वैल्यू हैं, एक बटे से ऊपर है जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, एक बटे से नीचे जिसे डायस्टोलिक कहते हैं। तो यानी कि जो बटे के ऊपर है वो 120 हो और नीचे 100, और नीचे जो है वो 80 हो तो वो बेहतरीन है। वरना उसकी एक रेंज है, यानी नीचे वाला जो है वो 60 से 90 तक तकरीबन ठीक माना जाता है, और जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक है वो तकरीबन 100 से लेकर और 140 तक सही माना जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा और ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। सर जैसे अभी आपने एक बात कही है डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूं कि जैसे आम आवाम हमारी कहती है जी मुझे गुस्सा आ जाता है और इट्स द रीजन ऑफ ये होती है कि जी मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया है, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो कर गया है। तो क्या ये रिलेट करता है या सिर्फ हमने इसको स्टिग्मा कर दिया कि जी मुझे गुस्सा आता है तो एक लेम एक्सक्यूज बना दिया हमने जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। तो इस चीज का कोई रिलेशन बताएंगे आप। जी बिल्कुल रिलेशन है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना उनको वाकई गुस्सा ज़्यादा आता है। और दूसरी ये भी है कि जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है उनको इम्कान है कि ब्लड प्रेशर होने का इम्कान होता है। तो इसलिए दोनों का रिलेशन तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर केस में जब गुस्सा आ रहा हो उस वक्त ब्लड प्रेशर बंदे का हाई हो रहा हो। तो आम लोग कह देते हैं गुफ्तगू करते हुए, लेकिन इसको जब तक उसको मापा ना जाए, पैमाइश न की जाए, तो वो ब्लड प्रेशर का आला स्फिग्मोमानोमीटर उसे कहते हैं। नाम तो मुश्किल सा है लेकिन आजकल इसका सहूलत ये हो गई है
कि वो डायल की सूरत में होता था, घड़ी की सूरत में, अब वो इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक में बस उसमें सेल पड़ते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, तो आप वो जब कफ यहाँ लगाते हैं तो उसके अंदर रीडिंग आ जाती है। तो अलबत्ता मैं यहाँ थोड़ा सा वादे करता चलूँ कि जो डायल वाला है उसका रिजल्ट तकरीबन ज़्यादा सही आता था, और जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं उनको बेहतर है कि उसके साथ मैच कर लिया जाए, और उसके उसके साथ भी चेक करके देख लें और डायल वाले के साथ भी चेक करके देख लें, ताकि पता चले कि दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी ऑपरेटर्स होता है ना, उसको जब साथ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें लगी हैं, लाइट जल रही है या फ्रिज चल रहा है, तो उस वक्त उसमें 2-4 डिग्री आगे पीछे होने का इम्कान होता है। तो दूसरा ये है कि सबसे बेहतर तो ये है कि जब आप बीपी का आला लोगों ने घरों में खरीदे हुए हैं या रखे हुए हैं, तो एक दफ़ा जाके डॉक्टर को दिखा लें और कहें कि इसको कैसे चेक करते हैं, और ये देखें सही है कि नहीं, और अपने जो दूसरा आला है उसके साथ मिला के देख लें कि इसका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। क्योंकि बात बात ये है कि कफ सही तरह से नहीं लगाते, अगर वो ढीला रहता है तो रीडिंग सही नहीं आती, तो वो जाके एक दफ़ा अच्छी तरह सीख लेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बताया। इसी बात से मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, मैं उसके बाद फिर अपनी जी। ऑडियंस के क्वेश्चन अपने सेशन में शामिल करूँगी। मैं अपना क्वेश्चन करने से पहले अपने ऑडियंस से कहती चलूँ कि मेरा आज का टॉपिक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर इस टाइम मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर महमूद जो हैं वो हमारे साथ हमें इस टॉपिक से रिलेटेड गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। आप लोगों को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ही आपका कमेंट पढ़ूंगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद मैं ये भी कहती चलूँ, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप लोगों से ऐसा हो कि किसी का कमेंट जो है वो नहीं रीड हो पाया, आप प्लीज़ दोबारा से कमेंट को है जो वो पोस्ट कर दिया करें। सर मैं क्वेश्चन करूँ कि अगर हम लोग थोड़ी सी सिचुएशंस की तरफ जाएं, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो किन कॉजेस, मतलब किस वजह से होता है, उसकी मेन वजह क्या है? जी। असल में जो 90% लोगों को ब्लड प्रेशर होता है ना, तो उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसकी वजूहात मालूम नहीं हो सकी। सबसे बड़ी वजह यही होती है जेनेटिक के वालदेन में है, फैमिली में है, तो वो आ रहा है। अलबत्ता एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि जी इसको डायबिटीज़ भी है, या इसको मोटापा है, या सिगरेट पीते हैं, या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और ऐसे खाने खाते हैं, नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं। बुनियादी वजह कोई और होती है, जेनेटिक, पैदाइशी या फैमिली में चली आ रही होती है। तो वो 90% ये होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो उसके बाद जो 10% लोगों को होता है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसकी वजह मालूम होती है कि जी स्टीरॉयड ज़्यादा खा लिए, दवाइयाँ ऐसी खा ली, या किडनी फेल हो गए थे इसलिए उसकी बिना पे ब्लड प्रेशर हो गया, हाई हो गया है, तो वो सेकेंडरी है। तो 10% वो है जो इसकी वजह मालूम होती है। तो हम फिर इन्हीं फैक्टर्स को देखते हैं कि जिन चीज़ों से बीपी हाई हो रहा है, जिन चीज़ों से आपको तकलीफ हो रही है, तो फिर वो हम उसको उन से बच के और एहतियातें करके ही ब्लड प्रेशर से निजात हासिल कर सकते हैं। सर अगर हम लोग ये देखें कि जो हाई जी। ब्लड प्रेशर है वो हमारी बॉडी के इसके साथ अब साथ मैं हमें कोई थोड़ा सा डिजीज अलामात के होती बारे में बता दूं। अब बाज़ लोग कहते जी हैं जी जी मुझे सर में दर्द हो रहा है, बाज़ कहते हैं जी वो दिल घबरा रहा है, बाज़ को होता है गुस्सा आ रहा है, अच्छा, बाज़ कहते हैं जी नींद नहीं आती। तो ये उसकी चंद एक अलामात। ठीक हो गया सर। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रही थी कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो हमारी बॉडी में बाँस अकर के होती हैं? साथ-साथ कोई और डिज़ीज़ेज़ भी चल रही होती हैं। अब देखिए ना, जिनका डायबिटीज़ चल रही होती है उनको ज़्यादा इम्कान होता है कि ब्लड प्रेशर हो जाए, और जिन लोगों को मतलब है मोटापा है। सर हमारा एक क्वेश्चन है ऑडियंस से कि जो हाई ब्लड प्रेशर है ना वो उनकी किडनी की भी वो ले रही हैं साथ मेडिसिन, तो उस जी, पे जी। भी बहुत इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो तो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये तकलीफ जो इसका ताल्लुक दिल से है, तो सबसे पहले तो उसका खतरा है कि दिल के अमराज ना पैदा हो जाएं। तो अब उसमें फिर ये होता है कि ब्लड जब वो किडनी का क्वेश्चन है उनका, किडनी।
ठीक है। हाँ, तो किडनी में वो इसलिए ले रही होंगी ना, किडनी अगर फेल्यूर हो जाए, किडनी में यूरिया ज़्यादा हो जाए, क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाए, साथ-साथ ब्लड प्रेशर भी हो, तो फिर दवाई लेनी पड़ती है। जी, जी। ठीक होगा। तो सर वो कह रहे हैं कि मतलब हाँ, उससे किडनी ब्लड का है ना, तो किडनी का ब्लड प्रेशर का आपस में ताल्लुक होता है। अगर वो किडनी की दवाई ले रही हैं, लेकिन साथ ही ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, तो उन्हें ब्लड प्रेशर की भी दवा लेनी चाहिए। अलबत्ता ये बताते हैं कि क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस है, और जब इंसान 40-50 साल से ऊपर जाता है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन मैं किडनी की दवाई लेती लेने से चलूँ? ब्लड प्रेशर होता है? हाँ जी, एक और क्वेश्चन लें हम। अच्छा। उसमें ये हाँ, है तो कि फिर वो जो चेक कराएँ ना, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, या किडनी के जो डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उनको दिखाएँ, या नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाएँ, तो वो इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सर एक क्वेश्चन ऑडियंस से और है कि मेरा बीपी जो है वो 140/90 ही रहता है, तो इसका कोई इलाज? जी, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा-सा और वाज़ेह कर दूँ। एक तो मैंने बताया कि हाँ। जी सर। हाँ, तो ये बॉर्डर लाइन पे है। 140/90 मतलब ये है कि अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा हुआ तो फिर हाई में लग जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि बात बात आप मेडिसिन शुरू करने से पहले, हो सकता है अगर आपको टेंशन की वज़ह से है, परेशानी की वज़ह से है, तो रिलैक्सिंग कोई मेडिसिन हल्की-सी अपने डॉक्टर से लिखवा लें, जिससे आपको नींद सही आ जाए। तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल के करीब ही है ये, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ब्लड प्रेशर ज़रूरी हो। तो इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत को रिलैक्सेंट डॉक्टर साहब से लिखवा लें, तो वो इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से मैं अपने क्वेश्चन का आंसर तो मिल दूसरी गया जो मैं होगा। बताने लगा था कि जैसे दिल की बीमारियां पैदा होती हैं ब्लड प्रेशर से, इसी तरह ब्रेन में खुदा न खास्ता हेमरेज हो जाता है। वो कहते हैं, जो लोग आमतौर पे कहते हैं जी वो दिमाग में रग फट गई, तो वो यही होता है कि दिमाग की रगें नाजुक होती हैं, और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाए, तो हाई होने की प्रेशर की वजह से वो रगें फटती हैं, और जिस एरिया की रग फटती है उस एरिया में खुदा न खास्ता फाट हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। वैसे ये अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखें तो ये एक बहुत रिस्की इशू है, मतलब यहाँ पे हम लोग कोई तो रिस्क इस नहीं ले तरह से सकते ब्लड अपनी। प्रेशर की वजह से आँखों की बीनाई पे भी मुतासर हो सकती है, क्योंकि आँखों का जो पर्दा है पीछे जहाँ पे तस्वीर बनती है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई होने से उनमें से खुदा ना खास्ता कोई नाज़ुक जो वो नालियाँ हैं, अगर वो आर्टरीज़ हैं, जो वरीदें वगैरह हैं, तो या जो तो वो। ठीक हो गया सर। सर एक क्वेश्चन और है कि जो मेरे हाथ कांपते हैं, एक हमारे ऑडियंस से क्वेश्चन है, तो क्या ये ब्लड हाँ, प्रेशर रिस्क तो की है, वजह? बल्कि इसे कहते हैं ब्लड प्रेशर को कहते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि कई साल लोगों को पता नहीं चलता मुझे ब्लड प्रेशर है, जब तक वो चेक ना करा लें। तो इसीलिए बेहतर होता है कभी कभी ब्लड प्रेशर अगर चेक करवा लिया जाए, ताकि आपको वक्त के साथ आपको बाखबर हो जाएं, आप उसका इलाज कर लें, एहतियातें कर लें, और थोड़ी बहुत दवा से हो सकता है आप। बिल्कुल ठीक हो गया। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन ये है कि जो मेरे हाथ कांपते हैं, बहुत ज्यादा उनके हाथ कांपते हैं, हमारे ऑडियंस से क्वेश्चन है, तो क्या ब्लड ब्लड प्रेशर की प्रेशर वजह की से? वजह से जरूरी नहीं हाथ कांपे हैं, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, और बुढ़ापे में जो हाथ कांपते हैं ना, वो रेशे की वजह से होते हैं, तो या पार्किंसन डिजीज जिसे कहते हैं। तो वो जो राशा है वो और बीमारी है, उसकी वजह ये नहीं हो सकती। अलबत्ता ये हो सकता है कि वैसी वीकनेस हो, या ब्लड प्रेशर लो रहता हो तो उससे हाथ कांपते हों, और या ये वजह हो सकती है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो और गुस्सा आता हो और उससे जिस्म कांपता हो या हाथ कांपता हो, तो उनको। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। मैं ठीक है। अपने ऑडियंस को बताती चलूं कि हम वो तभी आपको। कांप सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर की वजह से जैसे गुस्सा आता है, जिस्म कांपता है या हाथ कांपते हैं, ये वजह में भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। इसलिए बीपी चेक करवा लें ताकि वो क्लियर हो जाए है या नहीं। जी बिल्कुल। इसका यही हल मैं है ना, वो चेक करवा लें, तो मे भी अगर फिर उसकी और भी वजह बहुत। जी बिल्कुल ठीक हो गया।
मैं अपने मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। हम आपको हर किस्म की गाइडलाइन देंगे, लेकिन आप जब अपना इस तरह का कोई इशू बता रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी एज फैक्टर जो है वो ज़रूर मेंशन करें, और ये भी बताएं कि आप इसके साथ कोई और मेडिसिन ले रहे हैं या कोई और डिज़ीज़ आपको डायग्नोस है या नहीं है। तो फिर जब हम डॉक्टर साहब, डॉक्टर महमूद जो हमारे साथ मौजूद हैं, हाँ, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपको दोहराना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ मुझे नहीं आई। जी सर। सर एक्चुअली मैं ऑडियंस से थोड़ी सी बात कर रही हूँ कि आप जब कोई अपनी चीज़ मेंशन करते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो अगर आप किसी और डिजीज़ को डायग्नोज है आपको और उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ वो भी साथ मेंशन करें, अपना एज फैक्टर लिखें, तो फिर हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर से के साथ साथ हम अक्सर जो लोग हैं आजकल, जैसे शुगर को हो गया और हार्ट पेशेंट्स हो गए और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं, वो लेके चलते हैं। सर अगर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इसका हमारे दिमाग में क्या असर पड़ता है? एक बहुत अहम क्वेश्चन है ये। सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, ये वाक़ई बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो दिमाग पे यही असर पड़ता है कि सबसे पहले जो अलामात हैं कि जी दिमाग की तरफ या खून की गर्दिश ज़्यादा। जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। तो दिमाग में सर जब खून की गर्दिश ज़्यादा होती है ना, तो अगर आप दिमाग हेड पे दबाव महसूस हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है और इंतहाई स्टेज ये है कि खुदा न खास्ता दिमाग की कोई बारीक रग पड़ जाए, तो वहाँ फिर उस इंसान को फ़ालिज हो सकता है। और वो फ़ालिज बाज़ औक़ात अगर कोई छोटी-मोटी रग है, फटी है, तो वो फ़ालिज ठीक भी हो सकता है। सर मैं कह रही थी अगर आप हेडफोन्स यूज कर लें तो अब मुझे तो आप। आपकी आवाज़ इस वक़्त आ रही है। जी तो आपकी अगर फिर आप। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आप फिर थोड़ा-सा अपना अपना को इसको मेरी जो मैंने जो अब तक बताया है थोड़ा-सा दोहराएँ तो मैं हेडफ़ोन लगाता हूँ। जी सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप प्लीज थोड़ा-सा हेडफोन्स रिपीट यूज करें कर तो मैं हेडफ़ोन अरेंज कर लेता हूँ। जी प्लीज आप हेडफोन्स यूज कर लें तो जरा कम्युनिकेशन करने में जरा आसानी होगी। मैं तब तक अपने ऑडियंस से बात करती रहूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और मैं दोबारा से अपनी ये बात कहती जाऊँ कि आप अपनी जब ब्लड प्रेशर का इशू मैसेज कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, हाँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो आप प्लीज जरा अपनी पूरी जो है, अगर उसके अलावा आप कोई डिजीज के साथ आपको डायग्नोज है तो आप प्लीज उसको साथ जरूर मेंशन करें, अपने एज फैक्टर मेंशन करें। तो फिर जब कमेंट में पढ़ते हैं तो डॉक्टर्स महमूद जो कि हमारे साथ इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आपको हमें आंसर देना ज्यादा आसान हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का भी आपको प्रॉपरली आंसर मिल सकता है। ठीक है। और तो हम जी बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चन कमेंट्स पढ़ रही हूँ। हम ट्रीटमेंट की तरफ बस आने वाले हैं, अभी एक्चुअली हम डायग्नोज कर रहे हैं चीज़ों को कि हमें पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर किस तरह से होता है, क्या वजूहात होती हैं, क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। अभी हम हाई ब्लड प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लो ब्लड प्रेशर को डिस्कस करते हैं, जो कि आजकल हमारे बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में इसका इशू बहुत ज़्यादा है, लो ब्लड प्रेशर का। और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके इन चीज़ों की तरफ आते हैं। जी सर आप मुझे सुन सकते हैं? सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी राबिया सिराज, मैं आपका कमेंट पढ़ रही हूँ, आप प्लीज एक कमेंट में अपना पूरा जो इशू है ना वो लिखें। अपनी एज और शुगर और बीपी का तो मैंने पढ़ लिया, आप प्लीज अपना एज फैक्टर भी जरूर मेंशन कर दें। ठीक है। सर आप मुझे सुन रहे हैं? सर आवाज आ रही है आपको?
हमारे गेस्ट जो हैं डॉक्टर में जी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करें प्लीज। सर वी कांट हियर, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप हेडफोन्स उतार दें। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर हेडफोन्स उतार दें, इट्स ओके। ठीक है राबे सिराज, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। हमारे गेस्ट का जैसे ही थोड़ा सा माइक का इशू रिजॉल्व होता है मैं आपको आंसर करती हूँ। जी सर आप कंटिन्यू करें। सर काइंडली अनम्यूट योर माइक फोन, सर काइंडली अनम्यूट कर दें, अनम्यूट कर दें, अनम्यूट कर दें सर, अनम्यूट कर दें। सर माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। हो गया ठीक है, वो म्यूट हाँ हो गया वो अनम्यूट कर दिया है, तो देखें अब आवाज आ रही। अब कर दिया। जी एनी जी सर क्वेश्चन। आप कंटिन्यू करें, हम क्वेश्चन कर रहे थे अब कि आपका ब्लड माइक प्रेशर। जी म्यूट जी हो गया है। सर। अब आपका माइक म्यूट है मेरा। सर अनम्यूट कर दिया मैंने। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम क्वेश्चन कर रहे थे ब्लड प्रेशर का हाँ जो तो मैं भी इफेक्ट। ये बता रहा था कि ब्लड प्रेशर की वजह से, हाँ ठीक है, जो ब्लड प्रेशर की वजह, हाँ हाँ, तो ब्रेन पे ये असर होता है ना कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, गुस्सा भी आ सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है, और उसका इंतहाई इंतहाई नतीजा ये होता है कि खुदा न खास्ता कोई दिमाग की रग पड़ सकती है, तो उसके नतीजे में फालिज हो जाता है, ठीक है। या फिर आंखों के पीछे जो पर्दा है जिस पे तस्वीर बनती है, उसकी आर्टरीज जो हैं, उसकी वरीदें और उसके जो बारीक नालियां हैं, उनका खुदा न खास्ता उनमें चेंजेस आ जाती हैं, या वहाँ ब्लीडिंग हो जाती है, तो नज़र पे भी असर हो सकता है। और गुर्दों पे भी उसका नुकसानदेह असर होता है, क्योंकि गुर्दे ऐसे फिल्टर होते हैं, नाजुक ऐसा फिल्टर है कि जिसके अंदर जब ब्लड ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो फिल्टर ख़राब हो जाता है, तो किडनी फेलियर भी हो सकता है, जिसके नतीजे में फिर लोगों को खुदा न खास्ता या तो डायलिसिस पे जाना पड़ता है, और या डायलिसिस के अलावा बाज़ औक़ात उन्हें फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, जो अगर ज़्यादा उसमें खराबी पैदा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। सर हम एक कमेंट जो है वो तो मेंशन उसके करती लिए हूँ मैं सबसे बेहतरीन एक। जी हाँ बोले सर क्वेश्चन। उन्होंने बताया कि एज जो है वो 45 है और ब्लड प्रेशर 180 एंड 0 समथिंग, शायद तो इन्होंने सही मेंशन नहीं किया हुआ। 180 है मतलब हाँ हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें बहुत ज्यादा, तो उसका वो कह जी, रही थी कोई ऑल्टरनेट बता दें, क्या वेट का इशू है उन्हें या एज फैक्टर। नहीं नहीं 180 है तो एज फैक्टर में हो तो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, 45 क्योंकि है। हाँ खून की नालियाँ क्योंकि वो सख्त हो जाती हैं, तो ब्लड को सप्लाई करने के लिए दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो एज फैक्टर तो है, अगर एज फैक्टर है, बूढ़े हैं तो, लेकिन फिर भी ये अगर मेडिसिन लेने के बावजूद इतना है तो फिर वाकई तशवीशनाक है, फिर उन्हें दिखाना चाहिए। अगर एक मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा तो साथ दूसरी ऐड कर लें, बाज़ का 2-3 दवाइयाँ इकट्ठी लेनी पड़ती हैं। और ब्लड प्रेशर के दवाई के साथ साथ बाद लोग जिन्हें मोटापा वगैरह हो, उनके साथ एक डायूरेटिक होती है, अगर वो पेशाब और दवा ले लें तो उनका मोटापा भी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाता है। लेकिन वो अगर शुगर का मरीज है फिर उसको हम नहीं दे सकते, या गर्मी का मौसम है तो ऑलरेडी पसीनों की वजह से खून में उसमें पानी में कमी हो जाती है, तो उस वक्त भी नहीं दे सकते। तो वो चेक करवा के कि अगर मोटापा है तो आप उसका इलाज, एक ही टेबलेट से आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता है और आप स्लिम भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। सर एक कमेंट है हमारा जो कि
उन्होंने कहा है कि मेरा जो रात को सोने के बाद बीपी है वो 150 होता है और एज उनकी 36 है और उनको झटके लगते हैं। जी, तो वाकई अगर जो झटके लगते हैं तो वो मतलब अच्छी अलामत नहीं है। और बाज़ औक़ात सिर्फ ये नहीं कि बीपी के झटके लगते हैं, उन्हें फिर चेक कराना चाहिए। बाज़ औक़ात कोई और शिकायत हो, मिर्गी वगैरह हो, उससे भी शिकायत हो सकती है झटके लगने की। तो उन्हें चेक कराना चाहिए पहले, किसी अपने फिजिशियन जो है, फैमिली डॉक्टर है, उसको दिखाएँ, और अगर वो रेफ़र करता है तो फिर स्पेशलिस्ट को दिखाएँ। सर अच्छा, एक ओवरऑल मैं सारे कमेंट से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेजोरिटी जो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स हैं, हमारे ऑडियंस ने हमें जो रिस्पॉन्ड किया है, तो वो सबका हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। तो मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी डिजीज के साथ है और मतलब किसी को नींद नहीं आ रही, किसी का किडनी का इश्यू बन जाता है, किसी को झटके लग रहे हैं और इस तरह का, मतलब मेन रीजन उनका हाई ब्लड प्रेशर है। तो सर क्या प्रिकॉशंस आप इन लोगों को कहेंगे, ठीक क्या है। मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं आप, या क्या एहतियाती तदाबीर ये लोग यूज कर सकते हैं कि इन चीजों से बिल्कुल खत्म तो नहीं लेकिन कम तो जरूर हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये जो एहतियात करने से ना आपको वाक़ई ब्लड प्रेशर जो है उसमें कमी आती है। और मैं अगर हाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो उसके साथ दवा ज़रूर लें। लेकिन इन चीज़ों से ये है कि कोई 5-10 डिग्री कमी-बेशी ब्लड प्रेशर में हो सकती है। मसलन अगर आप मेडिटेट करते हैं, यानी आँखें बंद करके बैठते हैं, योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर वाक़ई कम होता है और आपको कम दवा लेनी पड़ती है। फिर अगर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर कम होता है और आप नॉर्मलसी की तरफ आते हैं। उसके अलावा अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वो छोड़ने पड़ेंगे। इसी इसी तरह से अगर आप बहुत सी मुरगन ग़िज़ाएँ, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उनको कम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल छोड़ दें, यू कैन टेस्ट एवरीथिंग, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अगर खाएँगे तो उससे आपको नुकसान होगा। फिर उसमें सबसे बात ये बताई जाती है सबसे पहले कि आप नमक कम खाएँ, क्योंकि नमक खाने से बीपी हाई होता है, पानी भी जिस्म में रुक जाता है, उससे आपको जो है ना स्वेलिंग भी हो सकती है, सूजन भी हो सकती है। तो नमक का इस्तेमाल कम कर दें। अब बहुत से लोग हैं जो खाना पका हुआ आता है, जब कहते हैं उसके ऊपर से और नमक डालना शुरू कर देते हैं, नमक मंगवाते हैं। तो इस आदत को ख़त्म करना चाहिए। थोड़ा बहुत हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल करें, और अगर ना भी करें तो अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों में नमक ऑलरेडी पैदा किया हुआ है। फलों सब्जियों के अलावा अगर गोश्त में, इवन दूध में थोड़े वो नमकियात भी होते हैं और उसमें मिठास भी होती है। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें उसमें पैदा की हैं। सिर्फ ये है कि अपनी हैबिट को थोड़ा-सा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएँगे, नेचुरल अशिया और खुराक इस्तेमाल करेंगे, फल और सब्जियाँ इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, तो यकीनन आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और अगर पहले हाई हो चुका है तो उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और मेरे यहाँ मैं ख्याल से थोड़ी-सी हमारे एक ऑडियंस को, एक्सरसाइज़ भी बता। जी जी सर। हाँ जी, मैं जो बता रहा था, एक एक्सरसाइज़ भी है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं बैठे-बैठे। दाएँ तरफ से अगर आप ज़्यादा साँस लेते हैं, तो वो बीपी थोड़ा हाई होता है, बाएँ तरफ से साँस लेंगे तो बीपी थोड़ा लो होगा। तो आप एक तरफ से नाक बंद करके दाएँ तरफ से, सिर्फ़ नाक के दाएँ तरफ से 10 गहरे साँस लें। तो फिर वो ऐसा होगा कि अगर बीपी लो रहता हो तो हाई होगा, अगर हाई रहता है तो आपको चाहिए कि आप दाएँ तरफ से नाक को बंद करें और बाएँ तरफ से 10 गहरे साँस लें, तो बीपी थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ लोग जिनको बीपी लो होता है, वो भी डॉक्टर के पास आए होते हैं और कहते हैं जी मेरा बीपी लो हो गया है, चेक करें। हालाँकि ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है और लो होने का इतना खतरा नहीं होता। हत्ता कि वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए और बंदा कोई बेहोशी की तरफ चला जाए या चक्कर आने लगे, वो उसकी नौबत बहुत रेयर होती है। तो ज़्यादातर जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उससे ज़्यादा खतरा होता है, लो से आमतौर पे खतरा कम होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, जी। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने ऑडियंस को बताती तो चलूँ और कि अगर आप अभी चाहेंगे तो जो, मैं थोड़ा बहुत हर्बल मेडिसिन बता सकता हूँ कि क्या इस्तेमाल करनी चाहिए। सर हम हर्बल मेडिसिन थोड़ा आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा जो टॉपिक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है और मैंने आप सबके कमेंट्स जो हैं वो सबके कमेंट्स पढ़े हैं और ठीक है। सबका बताया, मैंने सबका इशू देखा है कि हाई ब्लड प्रेशर का इशू है।
तो उसमें मैंने सबको कुछ को सेपरेटली इंडिविजुअली आंसर दिया है और कुछ का इकट्ठा मैंने कमेंट पढ़ के डॉक्टर से पूछा है। डॉक्टर महमूद जो कि हमारे साथ इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उनसे मैंने आपके हर क्वेश्चन का आंसर लेके दिया है, ठीक है। और अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ वो दोबारा कर दें, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में शायद कोई एक आधा निगलेक्ट हो जाता है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ें। सर आप बस एक उनका क्वेश्चन है, पहले उसका आंसर करूं फिर मैं आगे लेके चलती हूँ सेशन को, कि उन्होंने कहा कि मेरा बीपी जो है वो 90/130 है, क्या ये ठीक है? और एज 24 है उनकी। जी हाँ, असल में वो 130/90 बता रही हैं, तो 130 तो ठीक, तकरीबन ठीक है, लेकिन जो 90 है ना, इससे ये हाई की तरफ जा सकता है। तो डायग्नोस्टिक जो कहते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज के मुताबिक। तो मेरे ख्याल में अगर कोई टेंशन एंजाइटी रहती है तो उसका वो थोड़ी बहुत मेडिसिन ले लें। तो वैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पुरसकून रहें, कोई मेडिटेशन मुराकबा पढ़ें, कोई तस्बीह कर लिया करें, इससे यकीनन उनका जो है ना ये बीपी नॉर्मल रहेगा। ठीक हो गया सर। अगर हम ब्लड जी प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करें कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जो ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से बता सकता है। आई थिंक जो हमारे जो गेस्ट हैं वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। मैं अपने सेशन को आगे लेके चलूं। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़ लिए हैं हाई ब्लड प्रेशर का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने कुछ लोगों के इंडिविजुअली बताए हैं और कुछ लोगों को एक साथ ही मैंने आंसर दे दिया, क्योंकि सबका जो इशू आ रहा है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ से ही आ रहा है। तो आप लोग को सर ने डॉक्टर महमूद हमारे साथ इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई है, डीप ब्रीथिंग बताई है, और दूसरा कुछ क्योंकि डॉक्टर का कुछ नेटवर्क इशू है तो मैं आपको बताती चलूं कि आप लोगों को ये चीज भी बहुत देखनी है कि आपकी डेली लाइफ की रूटीन किस तरह की चल रही है। मतलब आप लोगों की आजकल हमारी ज़िंदगी इतनी स्टक और इतनी बिज़ी होती है कि हम खुद को टाइम नहीं दे सकते। तो मेरी आप लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी थोड़ी रूटीन जो है वो उसको थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन में लेके आएँ। आप खुद को रिलैक्स करें और अपने आप को टाइम दें, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस तरह हैं कि आपसे सिचुएशन हैंडल भी नहीं हो रही, ठीक है? गुस्सा आ जाता है, जो ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ी कॉज़ है। तो आपको चाहिए कि आप एक बहुत खुल के साँस लें, डीप ब्रीथिंग करें और खुद को एक सुकून दें, ठीक है? जितना खींच के साँस लेंगे और सुकून से लेंगे ना, आराम से ठहर-ठहर के, आप उतना खुद को कम्फर्ट ज़ोन में लेके जाएँगे और उतना खुद को नॉर्मल फ़ील करेंगे। जैसे ही हमारे गेस्ट का नेटवर्क इश्यू होता है, हम अपने सेशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और ठीक है। और उसके बाद हम आपको हर्बल मेडिसिन्स के बारे में भी बताएँगे। बस थोड़ा-सा वेट कर लें, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आप अपना जो अक्सर लोग जो होते हैं ना, अपनी रूटीन को इतना बिज़ी कर लेते हैं या इतना टेंशन में लेते हैं, उससे ये होता है कि आप लोग डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की तरफ भी जाते हैं, जो कि एक बहुत एक्चुअल रीज़न है एंग्ज़ायटी की। जी सर, वेलकम बैक। जी जी सर, आप कंटिन्यू करें। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कौन से जी ज़्यादा अच्छे हैं? मतलब एक डिजिटल चले हुए हैं और एक दूसरा है जो हम लोग यूज़ करते हैं। आप उन दोनों में से किसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस करते हैं? हम्म। हाँ जी, जो है ना अपना, आप चेक करते हैं, एक डायल वाला होता है और एक आजकल आ गया है जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है जी। तो बेहतर यह है कि आप जो डायल वाला है अगर वो मिल जाए तो यूज़ करें, और अगर वो डायल वाला नहीं मिलता तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर साथ इलेक्ट्रॉनिक की कोई अशिया साथ लगी हुई हैं, आपके पंखा वगैरह है और बहुत सी चीज़ें हैं वो चल रही हैं,
फ्रिज लगा हुआ है, तो हो सकता है कि उसमें आपको दिक्कत पेश आए, 2-4 डिग्री आगे पीछे वो शो करे। तो उसके लिए फिर आप बेहतर ये होगा कि आप डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से उसको चेक करवा लें, और वो चेक करवाने के बाद यूज़ करें, ताकि अगर आपको उसमें फिर आप किसी किस्म की कमी बेशी ना हो। जी ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया आपने बताया। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे करें तो अगर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो क्या मैं आपसे ये सवाल, हम कुछ अगर मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी, जैसे कि आपने कहा कि हम हर्बल मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो कुछ हर्बल मेडिसिन को डिस्कस करें। आपने कहा कि हम हर्बल मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो कुछ हर्बल डिस्कस करें। आई थिंक सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हाँ, सबसे पहले तो मैं सर आप प्लीज एक सर आप सर आप एक जगह से कनेक्ट करें। जी जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि हर्बल में आजकल वो कहते हैं कि जो कुलिनरी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और उसको आप कुलिनरी ये होती हैं कि जो किचन की। जी जी, तो अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर्बल जो मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। जी जी सर बोलिए, मैं आपको सुन रही हूँ। सर आप प्लीज बोले, हम आपको मैं सुन सकती हूँ। सर मैं जी, आप बात ऑडिबल करें। हूँ आपके लिए? हाँ, आप बोलें। सबसे आई पहले तो थिंक मैं सर माजरत थोड़ा सा नेटवर्क करता इशू है हूँ कि बहुत मेरी तरफ से जी कोई जी ये सर। कोई ब्रेकडाउन हुआ और नेटवर्क का कोई मसला पेश आया। जी जी, तो सबसे जी पहले तो मैं इट्स ये ओके माजरत सर, करता हम हूँ कि हर्बल ये नेट का जो मेडिसिन मसला को पेश आया। डिस्कस। तो बहरहाल अभी हम जो हर्बल की बात कर रहे थे, अगर आप सुन सकती हैं, तो हर्बल में हम ये इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले तो आप। जी जी, जी जी आप बोले, मैं हर्बल मेडिसिन को पूछ रही थी कि हम कौन से यूज कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर में। हाँ हाँ, जी जी, तो हर्बल में यह है कि आप जो है, ये आम मिलती है सौंफ और इलायची और कड़ी पत्ता। सौंफ, इलायची, कड़ी पत्ता, उसका अगर आप बना के इस्तेमाल करें कावा, तो उससे बीपी नॉर्मल होता है। जी बिल्कुल सर। अगर अभी जैसे आपने कहवे की बात की है, कहवा ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का पी के उससे ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, दिल घबराता है, तो क्या ये हर बंदा यूज कर सकता है? आप हर किसी को जी, रिकमेंड करते आपको हैं मेरे कि वो ख्याल ये पिक्चर यूज तो कर? नज़र नहीं आ रही होगी मेरी। जी नहीं जी सर, आपने मेरा क्वेश्चन सुना है? हम्म। मैंने आपसे पूछा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहवा जो है वो नहीं पी सकते, उनका दिल घबराता है और उनकी हार्ट हाँ, बीट नहीं, जो उससे है वो इस्तेमाल तेज होने करने का लग कोई जाती है, हर्ज तो नहीं क्या? है। थोड़ा बहुत कावा बनाएं, बाद लोग बहुत ज़्यादा मिकदार डाल लेते हैं ना। जब ज़्यादा मिकदार डाल लेते हैं तो जी वो जी बात का। जी जी, सुन लिया मैंने।
तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप जी जी सर, आप कंटिन्यू करें, आप क्यों रुक जाते हैं बार बार। जी जी, जी सर प्लीज। तो वो कावा अगर हल्का सा होगा ना, थोड़ी थोड़ी मिकदार आप डालेंगे तो वो भाट बीट जाए। हाँ हाँ, तो कावा अगर आप हल्का सा हल्का मिकदार में बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें डालेंगे तो वो आपको मसला पैदा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसके इंग्रेडिएंट ज्यादा डालेंगे तो फिर हो सकता है कि वो आपको तंग करे। वो काढ़ा बनाना है, काढ़ा नहीं बनाना है। तो मैं एक दफा फिर माजरत करता हूँ, सर बार अगर बार आप इन आप लोगों को ये जहमत हो रही है, और सामईन को, नाज़रीन को। मेरे ख्याल में अब ये ठीक चलेगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर अगर आप इन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उनकी क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दें हमारे ऑडियंस को, तो ये बहुत अच्छा हेल्प आउट हो जाएगा उनके लिए। नहीं तो हर घर में लोगों को पता है कहवा बनता है, तो एक दो सब्ज इलायची, थोड़ी सी एक चुटकी सौंफ, और दो चार जो पत्ते हैं कड़ी पत्ता के डाल लें, बेहतरीन कहवा बन जाएगा। और जो लोग, जिनको किडनी का मसला है और किडनी फेलियर तक चले जाते हैं, या पेशाब सही नहीं आता, तो उनके लिए चाहिए कि वो इसमें थोड़ा सा सफ़ेद जीरा भी डाल लें। तो इंशाल्लाह इससे बेहतर नतीजा जाएंगे। सर अगर आप एक दफा रिपीट कर दें तो। जी, सब्ज इलायची 2-3 दाने डालें, कड़ी पत्ता के 2-4 पत्ते डालें, और सौंफ 1 चुटकी, उसका कावा बनाएं। 2-3 कप बना के रख लें, और दिन में कई दफ़ा पिएं। बाद लोग तो बना के थर्मास में बना के रख लेते हैं अब सर्दियों में, ताकि बार बार वो इस्तेमाल कर सकें। तो उसका यकीनन बेहतर असर होगा। एक और नुस्खा इसके साथ मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि आलू बुखारा भी इसके लिए अच्छा होता है। आलू बुखारा अगर खुश्क मिल जाए, अगर उसका मौसम ना हो, तो और उसमें थोड़े से गुलाब के पत्ते डाल के अगर आप उसका कावा बना लें तो वो भी अच्छा है। जी तो ठीक हो ये तो गया, इसका थैंक हर्बल इलाज है। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे ख्याल से ये हम्म। बहुत अच्छा इलाज है, और अगर हम इन कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी इस तरह की खतरनाक बीमारियों से खुद को बचा सकें, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद मैं फिर अपने ऑडियंस को ये भी कहूंगी कि आप कुछ करने से पहले अपनी, जब आप कोई इस तरह का टोटका या हर्बल मेडिसिन यूज करते हैं, ये तरीका, तो आप प्लीज ये देख लिया करें कि जब आप वो कहवा आपने 1 से 2 दफा यूज किया है, क्या वो आपको सूट कर गया है। और क्योंकि आप एक टाइम पे बहुत सारी जो बीमारियां हैं, अक्सर लोग उनको साथ लेके उनको भी मतलब उनका इलाज करवा रहे होते हैं। तो हर बंदे का जो कह लें कि जो सिस्टम है वो अलग है एक दूसरे से, हर किसी का इम्यून सिस्टम किसी से मैच नहीं होता। तो हमने आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू बताया है कि आप इन चीजों को साथ लेके चलें और इस तरह करें, क्योंकि अभी हमारे सामने आप लोगों की एक प्रॉपर सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आज कमेंट करके, जैसे मैंने बताया, 8 फैक्टर के साथ उन्होंने डिजीजेस के साथ बताया, तो हमने फिर उसको उस तरह से उन्हें बताया है। तो एक एक हर्बल ट्रीटमेंट भी हमने आपको बता दिया है, और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज बता दिए हैं। डॉक्टर महमूद जो कि हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, उन्होंने आपको कुछ डिजीजेस का भी बता दिया है, कुछ एक्सरसाइजेस भी बता दी हैं, सॉरी, कुछ एक्सरसाइज बताई हैं जो कि आप यूज करके अपनी इन चीजों को जो है इनका इलाज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं हम ये कहेंगे कि जी आपका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जादू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको ये चीजें अपनी डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे अपने साथ लेके चलनी है। तो इससे ये होगा कि आप जो है ना वो इन चीजों से थोड़ा सा, आपका जो बहुत हाई लेवल है ना वो कम आ जाएगा। अगर कम है तो वो उससे कम आ जाएगा। और अगर आप इसी तरह कोशिश करते रहे और एक रूटीन को बहुत अच्छे से लेके चलते रहे, तो ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल इस चीज से इलाज ही पालें और आपको बिल्कुल सुकून भी मिल जाए। ठीक है, प्रिकॉशंस जो हैं वो आप लोगों पर डिपेंड करते हैं, आप लोग किस तरह से उनको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं।
और आपकी सेहत में अपने हर सेशन में ये कहती हूँ कि जो सेहत है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो ये आपकी सेहत है, आपने इसका खुद ख्याल रखना है। इसलिए प्लीज किसी किस्म का डिप्रेशन, एंजाइटी अपनी जिंदगी को स्टक मत करें किसी पॉइंट पे जिस वजह से आप इतने स्वेयर किस्म की बीमारियों में आप मुब्तला हो जाएं। ठीक है। और जब आपका ब्लड प्रेशर जो है अगर आपको एकदम से हो गया या पता नहीं चल रहा, जब पता चल गया तो आप प्लीज तब उसका इलाज करवाएं। ये जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है और ये हर दफा नहीं मिलती। सर, सेशन एंड करने से पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम लो ब्लड प्रेशर को देख लें, अक्सर एक मेरे पास एक क्वेश्चन भी था कि जब हाई ब्लड प्रेशर के फौरन अगर मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं, मतलब बहुत हाई रहता है, जब हाई रैंक से कम आता तो बिल्कुल लो हो जाता है कि मेरे से उठा ही नहीं जाता, तो इस सिचुएशन को हम किस तरह कैरी आउट कर सकते हैं? लो बीपी बहुत कम होता है और बंदे को पता होता है कि जी मुझे बहुत वीकनेस है या बीपी लो रहता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो लेट जाएं, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि चक्कर आ रहे हैं, खुदा न खास्ता वो गिर ना जाए। उस शाक की वजह से भी ये कम हो सकता है, बीपी लो हो सकता है। तो बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, तो उसका वो ख्याल रखें। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हर्बल मेडिसिन तो हमने बता दी, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी मैं मालूमात दे दूं लोगों को। जी जी सर प्लीज। तो ब्लड प्रेशर के साथ जिन लोगों को सर में दर्द भी होता है और सुबह के वक्त ज़्यादा होता है, उनके लिए एक दवा है बेलाडोना। 30 की पोटेंसी में 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाते हैं जितने होम्योपैथिक लोग हैं। और वो उनके कहना ये है कि इसके साथ ही अगर सर की तरफ खून की गर्दिश ज़्यादा हो, चेहरा सुरख हो जाती हो तो, और सर में ऐसे शीशें सी उठती हों, तो उसके लिए ग्लूनाइन है, तो उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। फिर जी एक और सर। दवा उनकी है एकोनाइट। और टेंशन वगैरह की वजह से अगर ब्लड प्रेशर रहता हो तो वो उसके लिए अच्छा है, टेंशन एंग्जाइटी की वजह से। फिर उनकी एक और दवा है और वो है नेट्रियम म्योर। नेट्रियम म्योर असल में जो कुदरती नमक हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोग जिनको वाकई नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से बीपी हाई हुआ हो और होता हो, उनके लिए नेट्रियम म्योर बड़ी अच्छी दवा है, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवान लोग जो टेंशन में रहते हैं, रातों को जाग के पढ़ते हैं, या उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उनके लिए एक दवा है नक्स भूमिका, वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बूढ़े लोग हैं, खासतौर पर ख्वातीन जिनका सने हाथ शुरू हो चुका हो, या तो उनके लिए भी जो है ये लैकेसिस एक दवा है, लैकेसिस। तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, 30 की पोटेंसी में उसके 5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को हम थोड़ा बहुत तो मालूमात में इजाफा कर चुके होंगे। और चूंकि आज थोड़ा सी नेट के प्रॉब्लम की वजह से जो लोगों को अगर कोई तो मैं उनसे मददगार भी हूँ, और कोई आइंदा हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह पूरी तरह से जो कमी रह गई है तो उसे हम पूरा कर देंगे। इंशाल्लाह जरूर जी। हम जो कोई क्यूरीज रह गई हमारे ऑडियंस की, हम उसको दोबारा से कंप्लीट करेंगे और हमारी जी कोशिश करा। होगी कि हम उसको हर क्वेश्चन का जो है उनको आंसर दे दें इंशाल्लाह। हम थैंक यू सो मच डॉक्टर महमूद हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुछ जो क्यूरीज रह गई हैं अगर हमारे ऑडियंस की, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, हम आपके कमेंट्स पढ़ के भी आपको आंसर दे देंगे, ठीक है? और नहीं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जब इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, हम आपको उसके अकॉर्डिंग पूरा गाइड करेंगे। सर इन द एंड आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? Sir, I am audible for you.
जी चले, मैं अपने सेशन के एंड करती हूँ, और मैं इसके साथ साथ अपने ऑडियंस के कहती चलूँ कि देखें कि ये जो जिंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको इस जी तरह मैसेज जाया मैं यही कन्वे करूँगा कि बाद औक़ात एजिंग के साथ, उम्र बढ़ने के साथ जो बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इनको मुकम्मल क्योर करना बाद औक़ात मुश्किल होता है। इसलिए एक तो उसके साथ अगर इलाज करते रहें तो उनको लाइफ का हिस्सा समझें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। बीमारियों के इलाज डॉक्टरों पर छोड़ दें, तो यकीनन अच्छा रिजल्ट आएगा। बस यही मैसेज है। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for joining us in the platform of Filmy City. हम उम्मीद करते हैं आप इंशाल्लाह आइंदा किसी अच्छे टॉपिक के साथ इसी तरह हमें दोबारा से जरूर ज्वाइन करेंगे। मैं इन द एंड अपने ऑडियंस को एक मैसेज देती चलूं कि देखें, ये जिंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। किसी की टेंशन लेके या ऐसे ही किसी की वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करें। ये जिंदगी एक दफा मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। अगर आपको पता चल गया है कि आपको ये बीमारी है, उसकी वजह से भी अक्सर जब हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। तो आप उन चीजों को क्योर करें और खुद को सेव करें इन चीजों से कि आप खुद को बचा सकते हैं। आप उन मेडिसिन के साथ वो सब लें कि आप खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं अपने सेशन का एंड करती चलूं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा जैसे ही हम आपका कमेंट पढ़ेंगे हम आपको आंसर करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।